यस, हम पढ़ रहे थे नर जनन तंत्र, नर जनाने, बोलो ना, नर जनने। यस, आज हम पढ़ेंगे मादा जनने तंत्र। मादा जनने पढ़े क्या? अब कोई आवाज नहीं करेगा, पीछे से क्लास से बाहर निकाल दूंगा। देखो, मादा जनन तंत्र, मादा जनने तंत्र, मादा जनने तंत्र। नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे मादा जनने तंत्र। हेडिंग डालो जल्दी से, मादा जनने तंत्र। डाल दिया हेडिंग? यस। डायग्राम बनाओ मेरे साथ। अरे इधर देखना है, ये जो भी आपस में बात करें मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इधर देखना है, इधर देखो, डायग्राम बना रहे हो। कौन नहीं है ना, लाइक अब आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये है मादा जनने तंत्र। मादा जनने तंत्र, मादा जनने बना लिया। यस, अब इधर देखो, इधर देखना है। यस, पहले आप समझो इसको, केवल बंद कर दो अभी, पहले केवल हम समझेंगे। ये जो डायग्राम बना रखा है, ये है मादा जनने तंत्र का। मादा जनने, सही बात है क्या? सबसे पहले अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये है अंडाशय। बोलो क्या है? बोलो क्या है? 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई का। कितनी लंबाई का? 2 से 4 सेंटीमीटर। बोलो कितने हैं? 2 से 4 सेंटीमीटर। यस, इसका जो आकार है वो होता है अंडाकार। बोलो क्या? अंडाकार। बोलो क्या? अंडाकार। बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर एक आवरण है। बोलो क्या है? आवरण। बोलो क्या है? आवरण। बोलो क्या है? और इसी आवरण का जो नाम है वो है मीजोवेरियम। मीजो, क्या बात सही है क्या? बोलो ना, मीजोवेरियम। अब आपको एक चीज ऑलरेडी पता है कि अंडाशय को मादा का प्राथमिक आवश्यक जननांग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अंडाणु का, सही बात है। ये रासा अंडाणु बन गया। क्लियर? ओके, अंडाणु बन गया। अब आपको दिख रहा है कि ये अंडाशय यहां देखो जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा हुआ है। जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे लिगामेंट। बोलो क्या? लिगामेंट। बोलो क्या? लिगामेंट। वेरी गुड। क्या ये अंडाशय यहां से बाहर निकलेगा? क्या इस खाली जगह में जाएगा? क्या खाली जगह दिखाई दे रही है आपको? बोलो ना। इस खाली जगह का नाम है पेरिटोनियल भुआ। बोलो क्या?
बोलो क्या, बोलो क्या, इसी को हम कहते हैं सीलोम। बोलो क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। इस खाली जगह का नाम क्या है, पेरिटोनियल गुहा यानी कि सीलोम। तो इस प्रकार का अंडा यानी कि वो अंडा जो अंडाशय से स्त्रावित होकर सीधा सीलोम में जाता है, इस प्रकार के अंडे को हम कहेंगे सीलोमिक अंडा। बोलो क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे। और ये किसके अंदर पैदा है, मनुष्य वाली मादा के अंदर, मनुष्य मादा के अंदर इस प्रकार का अंडा पाया जाता है। बोलो क्लियर। क्या ये अंडा अब इधर जाएगा, अरे इधर जाएगा, यहाँ जाएगा फिर इधर जाएगा। बोलो सही बात है, अरे बोलो ना। तब आप देख रहे हो ये वाला जो बाल दिख रहा है आपको, इधर जा रहा है तो ये वाला बाल दिख रहा है, ये वाला बाल, अरे बोलो ना। दोनों तरफ एक, दोनों तरफ है ना ये, यस। तो ये वाला बाल, क्या मैं यहाँ से इस बात की बात कर रहा हूँ, बोलो इस बात की बात कर रहा हूँ। ये होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। बोलो कितना, बोलो कितना, 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका नुमा संरचना। बोलो क्या, बोलो क्या, इसी को हम कहते हैं फैलोपियन नलिका। फैलोपियन, क्या बात है ये, बोलो ना। जहां पर क्या होता है, निषेचन। क्या होता है, बोलो क्या होता है, के संरचना 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका नुमा संरचना क्या कहलाती है, जहां पर क्या होता है। क्या अभी फैलोपियन नलिका के भागों की बात कर ले रहे, कि कौन कौन सा भाग होता है। क्या पहला ये भाग दिख रहा है क्या, किस आकार का है, कीप के आकार का। किस आकार का है, तो हम कहेंगे कीपाकार। बोलो किस आकार का है। और इसी भाग का पहला नंबर भाग है, इसी का नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडी, 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 क्या बात सही है। इसको आगे जाकर हम हिंदी में लिखेंगे कीपक। कीप के आकार का होता है इसलिए हम बोलेंगे कीपक। बोलो क्लियर, अरे बोलो ना, यस। क्या फिर आप आगे जाओगे इस इनफंडिबुलम के शीर्ष में, क्या आपको इस प्रकार से क्या अंगुलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, कैसी, अंगुलीनुमा। बोलो कैसी, बोलो कैसी, अंगुलीनुमा प्रवर्त संरचना। बोलो कैसी, बोलो कैसी, इसी को हम कहते हैं फिम्बरी। बोलो क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, झालर। बोलो क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। और इस फिम्बरी या झालर काम कि इधर से जो अंडाणु आएगा, इस अंडाणु क्या करना, ग्रहण करना। क्या करना, अंडाणु को क्या करना, अंडाणु को क्या करना। ये काम किसका है, अथवा के संरचना। वेरी गुड। फिर आप देखोगे क्या इसके अंदर छिद्रनुमा संरचना पाई जाएगी, कैसी संरचना, इसी को हम कहेंगे ओस्टिया। क्या कहेंगे, और ओस्टिया का मतलब ही छिद्र होता है। क्या होता है, सही बात है। तो पहले मुझे बताओ भाग कैसा, नाम क्या, के संरचना क्या कहलाएगी हिंदी में, कार्य। बोलो क्लियर। ये पहला भाग हो गया। क्या जो ये अंडाणु है कि अब इधर जाना स्टार्ट होगा, क्या यहां तक आ गया, क्या ये भाग दिख रहा है, क्या ये भाग इसका मध्य भाग है और फूला हुआ भाग है। कैसा भाग है, मध्य और फूला हुआ। इसी को हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। और एम्पुला को हिंदी में कहते हैं तुम्बिका। बोलो क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, बोलो ना क्या कहते हैं। जहां पर वास्तव में क्या होता है, निषेचन। बोलो क्या होता है। देखो पहले वाली कहानी में तो हमने क्या कह दिया, निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन
लेकिन अब फेलोपियन नलिका के भी कौन से भाग में होगा? क्या बात सही है? बोलो ना। क्या इसका शुक्राणु आ गया, निस्सन हो गया? बोलो ना, बोलो। और ये जो संरचना बन गई है, कौन संरचना बनती है? युग्मनज। कौन संरचना बनती है? बोलो कौन सी बनती है? क्या युग्मनज यहाँ आएगा? आ गया। इधर ये वाला पार्ट, ये वाला, इसका नाम है स्तमच। बोलो क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? स्तमच को हिंदी में कहते हैं संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ। आपको एक चीज पता है, इधर देखना है कि ये जो युग्मनज जब भ्रूण बना है, क्या इसके अंदर कोई विभाजन होता है? कोई विभाजन होता है, और उस विभाजन का नाम है विदलन विभाजन। बोलो कौन सा विभाजन? तो विदलन विभाजन कहाँ होता है? अब विभाजन देखो, निस्सन हो गया, युग्मनज बन गया, इसके अंदर कोशिका, उस कोशिका का नाम है ब्लास्टोमियर। क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? पहले कितनी होगी? एक से, 2 से, 4 से, 8 से। ये 8 16 यहां बन जाती है। याद रखना है कि 8 से 16 कहां बन जाती है? यहां बन जाती है। और जो 8 16 बनती है उसको हम कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और मोरूला को हिंदी में कहते हैं तूतक। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्लियर? क्या फेलोपियन नलिका के भाग हो गए? पहला कौन सा? अंगुलीनुमा संरचना, हिंदी में कार्य। दूसरा भाग कार्य, तीसरा भाग कार्य। याद हो गया? सही बात है क्या? क्या मैं अब आगे चलूं? क्या अब आपको ये पूरा भाग दिख रहा है क्या? इस भाग का नाम है गर्भाशय। बोलो क्या है? बोलो क्या नाम है? जिसको आपने इंग्लिश में यूट्रस भी कहा, एक वर्ड दिया था वाम, जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, ये वही है गर्भाशय। बोलो क्लियर? बोलो ना। अब मैं बात कर रहा हूं गर्भाशय के भागों की। गर्भाशय के, इधर देख लेना है गर्भाशय भाग। क्या यहां से यहां से दिख रहा है आपको? इस भाग का नाम है बॉडी। बोलो क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? हिंदी में कहेंगे काय। बोलो क्या? कितना भाग है? 2/3। कितना भाग है? टोटल 3 है, उसमें 2 भाग तो केवल कौन है? बोलो। ओके, क्या आपको ये भाग दिख रहा है नीचे वाला? इसका नाम है गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय। कितना भाग है? 1/3। कितना भाग है? बोलो कितना भाग है? सही बात है, 2 भाग हो गए। एक तो है बॉडी 2/3 और गर्भाशय गिरवा 1/3। क्या आपको गर्भाशय के ऊपर वाला, इसे वाला ऊपर वाला भाग दिख रहा है क्या? ये होता है गुंबद के आकार का। किसके आकार का? बोलो किसके आकार का? इसी को कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इधर देखो, ये क्या युग्मनज भ्रूण है? क्या ये युग्मनज भ्रूण पहली बार यहाँ आएगा? कहाँ आएगा? क्या गर्भाशय में आएगा? पहली बार यहाँ आया, पहली बार। सही बात है। तो ये जो युग्मनज भ्रूण पहली बार कहाँ आ रहा है? अरे 9 महीने तो यही रहना है ना, जब पहली बार यहाँ आएगा। पहली बार कहाँ? गर्भाशय में। कहाँ? तो पहली बार जब ये गर्भाशय में आता है, इसी को हम कहते हैं रोपण। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? तो बताओ कितनी कोशिका होगी? 16 के आगे वाले कितनी होगी? और रोपण के दौरान कौन सी कितनी कोशिका होगी? ब्लास्टुला। 32 कोशिका का नाम है ब्लास्टुला। क्या बात यहाँ तक सही है? क्या ये गर्भाशय, क्या ये गर्भाशय आगे जाके किसमें? योनि में खुलेगा? यस। बोलो क्लियर? अब सुनना है। अब मैं आपको गर्भाशय के 3 आवरण बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। गर्भाशय के 3 आवरण बता रहा हूं। देखो, क्या आपको एक आवरण ये दिख रहा है? बोलो ये आवरण दिख रहा है? क्या ये सबसे बाहर की तरफ है? जो बाहर की तरफ होता है, बाह्य बाहर की तरफ होता है, उसका नाम है एपीमेट्रियम। बोलो क्या? बोलो क्या? पेरीमेट्रियम। पेरी, एपी का मतलब बाहर वाला होता है, पेरी का मतलब चारों ओर, यानी कि बाहर की तरफ होता है, उसका नाम है एपीमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। क्या बात सही है? चलो भाई, इधर एक आवरण और दिख रहा है आपको। दिख रहा है क्या? जो मैं बना रहा हूं दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? ये बीच वाला आवरण है। कौन सा है? मध्य। बोलो कौन सा?
किसका बना? पेशी का बना। किसका बना? इसी का नाम है मायोमेट्रियम। बोलो क्या? अरे बोलना है क्या? मायो का मतलब ही मसल्स होता है। मायो का मतलब ही क्या होता है? तो आपको बोले मायोमेट्रियम किसका बना हुआ है? पेश। इसलिए इसका नाम ही पेश इस तरह। अब आपसे क्वेश्चन अगला पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि इस मायोमेट्रियम के अंदर परिवर्तन, मायोमेट्रियम के अंदर है, इससे मायोमेट्रियम है गर्भाशय की, इसके अंदर परिवर्तन कब आएगा? तब आपको बताना है जब डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी, प्रसव, तब इसके दौरान परिवर्तन आता है। और परिवर्तन क्या आएगा? तीव्र संकुचन। तीव्र संकुचन, यानी कि गर्भाशय, इसका मायोमेट्रियम, इसमें जब संकुचन होगा तभी तो भ्रूण बाहर की तरफ जाएगा। अरे तभी तो डिलीवरी होगी। हाँ। अगला सबसे अंदर, क्या ये आंतरिक स्तर दिखा रहा है? ओके। अंदर के लिए वर्ड यूज करते हैं एंडो। बोलो क्या? तो कौन सा स्तर हो गया? एंडो। 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 यस। क्या इस एंडोमेट्रियम में भी कभी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा? और कब देखने को मिलेगा? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जब मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तब इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होता है उस दौरान? कि ये जो एंडोमेट्रियम है, इधर देख लो, ये एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट होती है। क्या होती है? बोलो क्या होती है? और जब ये टूटना स्टार्ट होगी तो क्या होगी? इधर क्या ब्लीडिंग होगी? अरे रक्त स्त्राव होगा। यस। परिवर्तन क्या आएगा? ये टूटेगी और रक्त स्त्राव, ब्लीडिंग होगी। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ये किसमें परिवर्तन आने से होता है? एंडोमेट्रियम। तो मैं आपसे पूछूं, मायोमेट्रियम में परिवर्तन कब आएगा? एंडोमेट्रियम में परिवर्तन कब आएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्कर, मासिक धर्म में चक्कर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? क्या आपको पूरी श्रृंखला लगभग याद हो गई क्या? वापस रिपीट कर रहा हूं। कौन से भाग की बात कर रहा हूं? लंबाई, गौ से, आकार, आवरण, अंडाणु कहां जाता है? इसलिए इसको क्या कहेंगे? पहले पे लिखा कितने भाग है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला भाग। इसके अंदर श्रृंखला कैसी? क्या कहोगे हिंदी में? कार्य। अगला भाग जहां क्या होता है? अगला भाग क्या होता है? और इस समय के अंदर कितनी कोशिका पड़ी हुई रहेगी, जिसको क्या कहोगे? यस। फिर ये कोशिका पहली बार, ये युग्मनज भ्रूण पहली बार कहा जाएगा? गर्भाशय कौन से भाग में? बॉडी के कौन से भाग में? किसके? कौन सा भाग? गर्भाशय का, बॉडी का, फंडस में पहली बार आएगा। क्या कहोगे? रोपण कोशिका कितनी होगी? 32 को क्या कहोगे? गर्भाशय कितने भाग? पहला कितना? दूसरा कितना? गर्भाशय में कितना आवरण? बाहर वाला एपी, और अगला बीच वाला किसका बना? नाम क्या है? क्या परिवर्तन कभी देखने को मिलेगा? कब परिवर्तन होगा? प्रसव, डिलीवरी होगी। क्या परिवर्तन आएगा? अगला आंतरिक स्तर का नाम है। क्या परिवर्तन आएगा? कब आएगा? क्या होगी? अब गर्भाशय किसको खुलेगा? बोलो ना। ये पूरा क्या हो गया? मादा जनन तंत्र का डायग्राम है हो गया। एक एक भाग बता दिया मैंने। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सब अंडरलाइन कर दूं एक बार में। यस। ये तो आपको याद करना ही है, आवरण वगैरह। यस। ओके। अंगुलिनुमा संरचना, फिम्बरी जालर, अंडाणु, वेरी गुड। यस। एम्पुला में वास्तव में क्या होगा? निषेचक। स्तमस में क्या होगा? कितनी कोशिका होगी? कौन सी अवस्था होगी? गर्भाशय कौन सी भाग? फंडस क्या होगा? कितनी कोशिका? कौन सी अवस्था? ओके। दो भाग होते हैं, बॉडी और गर्भाशय गिरवा। पेरिमेट्रियम, मध्य पेशी स्तर कौन सा था? मायोमेट्रियम। पूछ लेगा मायोमेट्रियम में परिवर्तन कब होगा? प्रसव। एंडोमेट्रियम में परिवर्तन कब होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मैंने अंडरलाइन कर लिया वो इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। यस। बनाओ, बना लिया? हाँ, बहुत बढ़िया। डायग्राम पहले बना के आए हो क्या? बनाओ। ये डायग्राम तो पहले से बना के ले आया करोगे ना, क्योंकि जिस हॉस्टल में रहते हो लगभग सब ये तो मेरा हो चुका है। ये तो किसी कॉपी लेके भी बना के आ सकते हो।
बनाओ। बिना आवाज की। पंडस के ऊपर क्या है? गुम्बदाकार, गुम्बद के आकार का डॉम सेप्ट। क्या? हाँ? मोरूला।
8 से 16 मोरूला, 32 ब्लास्टुला। बना लिया तो अभी चलें। हाँ, है बातें नहीं करनी है।
आप जिन्होंने नहीं बनाया है वो जल्दी से बनाओ। ये धीरे धीरे बनाओगे तो हो गया कल्याण। क्या चले भाई आगे। ऑफिसर कब बोलेंगे तब हम करेंगे। नहीं भाई, आपको अभी से स्टार्ट कर दो साहब। अब आपको नर जनन तंत्र वाले जो है वो स्टार्ट कर देना और अगली सेकंड हेडिंग है मादा जनन तंत्र, ये आपको करनी है। अब एक्शन नंबर 2, 3 और 4 इनमें जो भी क्वेश्चन आपको नर और मादा जनन तंत्र के मिलते हैं वो आप खुद सोल्व करेंगे। यस क्लियर, ये आपका होमवर्क है, मैं कभी भी चेक कर सकता हूं। नहीं क्योंकि यस करवा दूंगा। 8 16 मोरूला, 8 से 16 मोरूला है, फिर वो 32 लिखा हुआ वहां ब्लास्टूला है। चले आगे, अब बना लिया, अब हम आगे चलेंगे। क्या हाँ 32 से 64 बनती है, उसको भी हम ब्लास्टूला कहते हैं। ये मोरूला ब्लास्टूला क्या होती है जब मैं आपको विगलन विभाजन पढ़ाऊंगा, हमारा एक टॉपिक है। यस बोलो क्लियर। यस ओके, तो ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। यस देखो थ्योरी लिखेंगे इसकी, थ्योरी स्टार्ट करो। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, अंडाशय। लिखो अंडाशय, अंडाशय पता है वैसे संख्या कितनी होती है, संख्या 2 जोड़े में होती है क्या। यस अंडाशय कितने लंबाई, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई। क्या होता है, आकार कैसा होता है, अंडाकार।
इसका आवरण क्या कहलाता है? लिखते रहना साथ में, हाँ साथ में लिखते रहना। आवरण मीजोवेरियम कहलाता है, मीजोवेरियम कहलाता है। आवरण मीजोवेरियम कहलाता है। यस। अगला अंडाशय की हम बात कर रहे हैं, इसकी संरचना, अंडाशय की संरचना। अब इधर देख लो, एक बार इधर देख लो ना। यस, ये अंडाशय का अनुप्रस्थ काट लिया हमने, और इस पूरे भाग को हम कहेंगे, पूरे भाग को हम कहेंगे अंडाशय स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? अंडाशय, हिंदी में कहते हैं पीठिका। अंडाशय स्ट्रोमा यानी कि अंडाशय। इधर देख रहा है। अब इस पूरे भाग को, अब इसमें एक तो कौन सा भाग, क्या बाहर वाला भाग दिख रहा है क्या आपको? यस, इस अंडाशय स्ट्रोमा का जो बाहर वाला भाग दिख रहा है, ये वाला बाहर वाला, जो कैसा है, क्या परिधीय भाग है? ये बोलो ना, परिधीय, क्या बाहर की तरफ भाग है, और इसी का नाम है क्या? वल्कुट। क्या बोलो? क्या? और भी कहते हैं कॉर्टेक्स। बोलो क्या कहते हैं? जहां पर वास्तव में क्या होता है, जो पुटिका है और जो अंडाणु बनते हैं ना, वो यही बनते हैं, पुटिकाओं और अंडाणु का निर्माण, पुटिकाओं अथवा अंडाणु का निर्माण। इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, जय से देखो, जय से ये बनती है प्राथमिक पुटिका, ये बनेगी द्वितीय पुटिका, ये बनेगी तृतीय, ये बनेगी ग्राफियन पुटिका। सही बात है? अरे बोलो। अब इसके अंदर क्या बनता है? इसे उस साइड, उस साइड, फिर यहाँ अंडाणु बनेगा, और ये अंडाणु क्या होगा? क्या अंडाणु बाहर निकलेगा? अरे बोलो ना, ये अंडाणु बाहर निकलेगा, फिर कुछ संरचना बचेगी, वो उसको हम आगे जाकर और कुछ कहेंगे। तो ये ऐसा, ये कहाँ हुआ? क्या इस अंडाशय स्ट्रोमा के अंदर, क्या बाहर वाले भाग के अंदर निर्माण हुआ है? किसका निर्माण? नाम क्या है इसका? वल्कुट। जहां पर क्या होता है? पुटिका और अंडाणु का निर्माण। बोलो क्लियर? यस। मैं दूसरे भाग की बात करता हूं। दूसरा भाग कहाँ होगा? ये रहा। अरे बीच वाला भाग है ना, इसको कहेंगे मध्यांश। बोलो क्या? बोलो क्या? तो इसका मध्य या आंतरिक जो भाग होता है, मध्य या आंतरिक भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मध्यांश। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में कहते हैं मेडुला। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? जहां पर यदि आप देखोगे तो क्या अंडाशय और रक्त की जरूरत पड़ती है? क्या लसिका की जरूरत पड़ती है? तो रक्त और लसिका वाहिनियां, रक्त और लसिका वाहिनियां, और तंत्रिकाएं, नर्व, तंत्रिकाएं, नर्व, ये सब क्या होती है? पर्जय। जैसे पता ना, सुदृढ़ लाने वाली धमनी, या सुदृढ़ लेके जाने वाली सीरा, ये सीरा, फिर लसिका वाहिनी रंगीन होती है। यस। और फिर कौन आ गई? ये तंत्रिका है। ये सब यहाँ प्रेजेंट होती है। तो आपसे पूछे, आपसे कि अंडाशय स्ट्रोमा कितने भाग होते हैं? 2। परिधीय भाग क्या कहलाता है? वल्कुट, कॉर्टेक्स, जिसका काम क्या है? पुटिका और अंडाणु। दूसरा भाग क्या है? मध्य, मध्यांश, जहां पर ये प्रेजेंट होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है सर? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वल्कुट, कॉर्टेक्स, पुटिका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पुटिका और अंडाणु निर्माण यही होता है। बोलो क्लियर? बोलो ना। यस। अब बना लो अगला। यस, अंडाशय से स्रावित, अंडाशय से स्रावित अंडाणु सर्वप्रथम मनुष्य मादा, मनुष्य मादा में अंडाशय से स्रावित अंडाणु सर्वप्रथम पेरिटोनियल गुहा, पेरिटोनियल गुहा, सीलोम में जाता है, सीलोम में जाता है। अतः इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अतः इस प्रकार के अंडाणु को सीलोमिक अंडा कहा जाता है। सीलोमिक अंडा का किसके अंदर पाया जाता है? बता दिया ना मैंने, मनुष्य मादा के अंदर कहा जाता है, कहा जाता है। इसके अलावा यस, अंडाशय पेल्विक भित्ति एंड गर्भाशय भित्ति, पेल्विक एंड गर्भाशय
भित्ति से कौन संरचना द्वारा जुड़ी होती बताया था? लिगामेंट नामक संरचना द्वारा, लिगामेंट नामक संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, अंडाशय जुड़ा रहता है। बोलो क्लियर? यस। मास्टर ऑफ एनसीईआरटी 12th की वॉल्यूम सेकंड लेके आनी है। फर्स्ट तो हमारे क्लास 12th 11th की है, आपको वॉल्यूम सेकंड लेके आनी है। मास्टर ऑफ एनसीईआरटी वॉल्यूम सेकंड और एनसीईआरटी क्लास 12th की सीयूटी के लिए। तो अंडाशय के बारे में कुछ बातें याद हुई आपको? यस। संख्या 2, जोड़े में 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई, अंडाकार आवरण मीजोवेरियम, पूरे भाग को अंडाशय स्टोमा कहते हैं, जो 2 भागों में वल्कुट कॉर्टेक्स पुट्टिका अंडा निर्माण, मध्य मध्यांश मेडुला रक्तवाहिनियां लसिका वाहिनियां तंत्रिका पर्जन्य। अंडाशय से स्त्रावित होने वाला अंडाणु मनुष्य मादा में सबसे पहले कहा जाता है? पेरिटोनियल गुहा, सीलों में आता है। तो इस प्रकार के अंडे को हम कहते हैं सीलोमिक अंडा कहते हैं। अंडाशय पेल्विक भित्ति और गर्भाशय भित्ति से कौन सी संरचना, अंडरलाइन कर लेना, लिगामेंट नामक संरचना द्वारा जुड़ा होता है या रहता है। क्लियर? यस। ये आपका एक भाग कंप्लीट हुआ अंडाशय। यस। बना लिया। क्या मैं आगे चलूं? यस। हाँ, बायोलॉजी की क्लास 12th बायोलॉजी की मास्टर ऑफ एनसीईआरटी। क्या मैं आगे चलूं? यस। चले? चलो भाई, अब मैं आगे चल रहा हूं। ये हो गया आपका अंडाशय। दूसरा फैलोपियन नलिका, इसको पता है क्या क्या कहते हो? अंडवाहिनी, डिम्ब नलिका, पूरे नाम लिखा चुका हूं मैं। फैलोपियन नलिका संख्या कितनी होती है? संख्या 2, संख्या 2। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, लंबी नलिकानुमा संरचना क्या कहलाती है? फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। बोलो क्लियर? चलो, अब मैं आपको फैलोपियन नलिका के भाग बता रहा हूं। भाग लिखते रहना, आपको बता दिया मैंने। पहला भाग बोलो, इनफंटी बोला, हिंदी में हम बोलेंगे कीपक, कीपक, इनफंटिबुलम कीपक। किस आकार का भाग है ये? कीपाकार। कहाँ होता है ये? क्या अंडाशय के समीप है?
अंडाशय के समीप स्थित कीपाकार भाग। वैसा भाग है कीपाकार भाग। कहा ये अंडाशय के समीप कीपाकार भाग है। कौन सा? इन्फंडिबुलम। यस, ओके। इसके अंतस्थ टर्मिनल, अंतस्थ को टर्मिनल अंतिम सिरे दो। इसके अंतिम सिरे पर क्या संरचना होगी? क्या अंगुली नुमा प्रवर्ध संरचना उपस्थित पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे फिम्बरी अथवा झालर कहते हैं। फिम्बरी अथवा झालर कहते हैं। जिसका कार्य बताओ। जो अंडाशय से स्त्रावित अंडाणु को ग्रहण करती है। सही बात है क्या? अंडाणु को ग्रहण करती है। कौन? फिम्बरी या झालर। बोलो क्लियर? यस। चलो भाई, ये हो गया आपका इन्फंडिबुलम। यस, यही इसके लिए जो ये अंतिम सिरे पर, यहाँ पर लिख दो क्या? अंतिम इन्फंडिबुलम पे ये, तो यहाँ पर छिद्रनुमा संरचना भी पाई जाती है। छिद्रनुमा संरचना भी पाई जाती है, जिसे एब्डोमिनल ओस्टिया, उदरीय ओस्टिया कहते हैं। आप तो ओस्टिया वर्ड यूज कर लोगे ना तो ये आपको याद आ जाएगा। ओस्टिया का मतलब छिद्री होता है, जिसे उदरीय ओस्टिया कहते हैं। सही बात है क्या? ये आपका इन्फंडिबुलम हो गया। दूसरा कौन सा भाग है? एम्पुला। हिंदी में क्या कहते हैं? तुम्बिका। याद रखना हिंदी वर्ड भी। जैसे इंग्लिश याद रखो तो आपका काम हो जाता है वैसे तो, क्योंकि आपकी इंग्लिश में पेपर आता है साइड में। एम्पुला, तुम्बिका कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका का मध्य फूला हुआ भाग। यस। यहाँ पर क्या होगा? निषेचन मुख्यतया कहाँ होता है? चलो मैं पूरी लाइन लिखा देता हूँ। निषेचन सामान्यतः क्या बोलते हैं हम? फैलोपियन नलिका अथवा मुख्यतया कहाँ होगा? एम्पुला में। कहाँ होगा? एम्पुला। अथवा इधर देख लो, इधर देखना है। क्या एम्पुला स्टमस भाग है क्या? इन दोनों के बीच का भाग। क्या दोनों को जोड़ने वाला भाग है? इसी को हम कहते हैं एम्पुला स्टमस संधि स्थल। एम्पुला स्टमस को संधि मतलब जोड़ने वाला। क्या जोड़ने वाली जगह है क्या? यस। यहाँ पे भी क्या हो सकता है? निषेचन हो सकता है। इन दोनों के बीच। इसलिए हम क्या लिखेंगे? एम्पुला स्टमस संधि स्थल। एम्पुला स्टमस संधि स्थल में होता है क्या? निषेचन। तो आपको अंडरलाइन कौन सी लाइन करनी है? ये करनी है ना, मुख्यतया। यस। मान लो तीनों ऑप्शन में आ जाए, उपरोक्त सभी आए तब तो उपरोक्त सभी जाएगा, और मान लो तीनों ऑप्शन आए तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? एम्पुला ही आंसर जाना चाहिए। नलिका, एम्पुला स्टमस संधि स्थल, तीनों ऑप्शन आ जाए तो आंसर कौन जाएगा? एम्पुला। बोलो क्लियर? सर एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी काम नहीं चलेगा क्या, या फिर मार्क्स ऑफ एनसीईआरटी लानी पड़ेगी? अरे भाई, थ्योरी तो आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ट्यूशन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? ट्यूशन की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मार्क्स ऑफ एनसीईआरटी होनी चाहिए। यस।
सही नहीं है क्या? हाँ, मेरे नोट्स पढ़ के भी डायरेक्ट आप, मैं कह चुका हूं सर पहले, मेरे नोट्स पढ़ के मार्केट की कोई भी बुक, एनसीईआरटी बेस्ड मार्केट की कोई बुक जिसका नाम मुझे भी नहीं पता है, वो भी ले आना, वो भी हो जाएगी आपसे, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बोलो क्लियर? यस, मेरे नोट से हो जाएंगे। क्या मैं आगे चलूं? इनफेंडिबुलम एम्पुला दूसरा भाग आपका हो गया। यस, क्या मैं आगे चलूं? तीसरा भाग, पूरा लगाओ ना। तीसरा भाग, इसका मतलब संकीर्ण पक्ष, संकीर्ण पक्ष कहाँ होता है? गर्भाशय के समीप, गर्भाशय के समीप स्थित भाग क्या होता है? इस भाग में विदलन विभाजन होता है, इस भाग में विदलन विभाजन क्लीवेज होता है, विदलन विभाजन होता है। इस भाग में बातें नहीं, युग्मनज अथवा प्रारंभिक भ्रूण की कितनी कोशिका होगी? 8 से 16, 8 से 16 ब्लास्टोमियस कोशिकीय अवस्था, जिसका क्या कहोगे? मोरूला, मोरूला अवस्था प्रेजेंट स्थित होती है, प्रेजेंट होती है। कितनी? 8 से 16, 8 से 16 मोरूला अवस्था प्रेजेंट होती है। कहाँ? इस समझ वाले भाग के अंदर। बोलो क्लियर? यस। तीसरा भाग हमारा है गर्भाशय, जिसको आप यूट्रस भी कहते हो, बच्चेदानी कहते हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉम। बोलो क्लियर? वॉम किस आकार की होगी? उल्टे नाशपाती के आकार की, उल्टे नाशपाती के आकार की, उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। सही बात है क्या? यस, उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। गर्भाशय के बाद, के बाद पहला भाग कौन सा होता है? बॉडी, बॉडी को क्या कहते हो? काय, और ये काय बॉडी। गर्भाशय कितना भाग होता है? गर्भाशय का 2/3 भाग, 2/3 भाग। सही बात है? यस। इस भाग के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग कैसा होता है? इस भाग का ऊपरी भाग गुम्बदाकार होता है। इस ऊपरी भाग कैसा होता है? गुम्बदाकार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं, फंडस कहते हैं, फंडस कहते हैं। यस, फंडस कहते हैं। अगला, गर्भाशय के बॉडी के फंडस के एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या अंडरलाइन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम स्तर, एंडोमेट्रियम स्तर में क्या होता है?
रोपण होता है, में रोपण होता है। एंड इस दौरान कितनी कोशिका होती है? इस दौरान, बहुत बढ़िया, इस दौरान युग्मनज अथवा भ्रूण की कितनी कोशिका? 32 ब्लास्टोमियर्स। हाँ, 32 ब्लास्टोमियर्स कोशिकीय अवस्था, जिसको आप क्या कहते हो? ब्लास्टुला अवस्था प्रेजेंट होती है। बी, चलो लास्ट लाइन लिख रहा हूं। क्या कह रहे हो, और पढ़ाओ क्या? मैं सोचा तुम वो कह रहे हो सर और पढ़ाओ, इंटरेस्ट मजा आ रहा है। गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय का निचला संकरा 1/3 भाग क्या कहलाता है? निचला संकरा 1/3 भाग क्या कहलाता है? अंतिम निचला संकरा। तो ये हमारा क्या हो गया? पहले ने लिखा हो गर्भाशय हो गया। यस, जा सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डेट क्या है? जल्दी से बनाओ। ऐसे करूं क्या? ऊपर वाला ये लिख लिया। ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ है। थैंक यू। और हमारे क्लास लेट हुई थी ऐसे। वो तो तुमको बोला ना, हमको लिख रहे थे, उनसे पहले लिखा हुआ था।